एक योग्य वैम्पायर हंटर बनने के लिए मैंने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पर चांदी की परत चढ़ाई। मैं पूरी ताकत के साथ अपने माता पिता का बदला लेने वाला था, लेकिन वो वैम्पायर अदृश्य हो सकते थे और कहीं से भी अचानक सामने आ जाते थे। अगर मुझे जीतना था तो मुझे अंधेरे में लड़ना जल्दी सीखना था। हर ट्रेनिंग सेशन के बाद मेरा शरीर चोटों से भर जाता था और मैं सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के सहारे टिका था। फिर भी मैंने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अंदर से मुझे पता था कि सिर्फ बेहतरीन लड़ाई की कला में महारत हासिल करके ही मैं उन डरावने जीवों को मार सकता हूँ जिन्होंने मेरे माता पिता की हत्या की थी। बचपन में मैं बहुत डरपोक था। मैं बेबस खड़ा देखता रहा जब मेरी माँ को मार दिया गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। जब मैं बड़ा हुआ तो आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई उस कातिल को ढूंढने और ट्रिगर दबाने की, लेकिन पता चला कि बंदूक में असली गोलियां थी ही नहीं। किस्मत से मैंने जल्दी रिएक्ट किया और एक लकड़ी के केबिन में घुस गया। दरवाजे को अपने शरीर से अड़ाकर मैंने जल्दी बारूद भरना शुरू किया। उसी एक पल में मैंने उस हरामी को गिरा दिया। मुझे लगा कि मैंने आखिरकार अपना बदला ले लिया है, इसलिए मैंने बंदूक फेंक दी और भागने ही वाला था। लेकिन पलक झपकते ही जमीन पर पड़ा वो शव गायब हो गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है कि तभी अचानक एक भयानक राक्षस मुझ पर टूट पड़ा। उसने मुझे पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया। मैं पूरी तरह से अचानक हुए हमले से घबरा गया और डर से भर गया। जैसे ही मुझे लगा कि अब मैं यहीं मरने वाला हूँ, तभी एक रहस्यमयी आदमी अचानक आया और आराम से उस राक्षस को दूर फेंक दिया। जब मुझे होश आया तो मैं एक टूटे फूटे किले में था। हमारी बातचीत से मुझे पता चला कि जिसने मेरी माँ को मारा था वो एक लेजेंडरी वैम्पायर था। मैं खुशकिस्मत था कि मेरी मुलाकात हेनरी से हुई, जो एक वैम्पायर हंटर था, वरना उस रात मैं मर चुका होता। मैंने सुना था कि हेनरी वैम्पायर शिकार करने में माहिर है। नफरत में अंधा होकर मैंने तुरंत उससे गुजारिश की कि वो मुझे अपना शागिर्द बना ले। आखिरकार उसे मनाने के बाद जब हथियार चुनने का वक्त आया तो मैंने सारी बंदूकों को छोड़कर कुल्हाड़ी को अपना हथियार चुना। हेनरी के ध्यान से दिए गए मार्गदर्शन में मैं दिन ब दिन मजबूत होता गया और कुल्हाड़ी चलाने में बेहद माहिर हो गया। जल्द ही मैंने वैम्पायर शिकार के लिए जरूरी तकनीक और अनुभव दोनों सीख ली। हालांकि ये अंधेरे के जीव सनस्क्रीन लगाकर धूप में रहने के काबिल हो गए थे, लेकिन चांदी के हथियार उन्हें अब भी घातक नुकसान पहुंचा सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं होती, वैम्पायर आईने में दिखाई नहीं देते। दुश्मन की पहचान करने का यही एक तरीका था जो हेनरी ने मुझे सिखाया। हेनरी की बातों से मुझे आखिरकार समझ आया कि जिसने मेरे माता पिता को मारा था वो सिर्फ वैम्पायर गिरोह का एक छोटा सा लीडर था। असली दुश्मन था एडम, वो मूल वैम्पायर